हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सुबह के 4:25 हो चुके हैं और मैं उठ चुकी हूँ। मैंने अलार्म तो 5 बजे का लगा रखा है, बट मैं उससे पहले ही उठ गई। मेरी नींद खुल गई थी तो मैंने सोचा चलो उठ जाते हैं, पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ये मैं है ना परीक्षा धाम बुक लेकर आई हूँ एमपी जीके के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ एमपी में, और उसके साथ साथ मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरी शादी को 13 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। शादी के 13 साल बाद मैंने एमपीपीएससी की परीक्षा देने का सोचा है। तो मेरी जो फ्रेंड्स हैं जो अभी भी है ना पढ़ने के लिए आ तो रहे हैं बट कुछ कर नहीं पा रही हैं या पढ़ नहीं पा रही हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि बहन आप भी पढ़ाई करें, आप भी प्रिपरेशन करें, आप भी आगे बढ़ें, सभी आगे बढ़ें इस दुनिया में। और आप भी टाइम निकाल आप अगर हाउसवाइफ हैं तो आप भी टाइम निकाल सकती हैं, या वर्किंग वूमेन है तो भी टाइम निकाल सकती हैं। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड के आप जो चाहती हैं वो पा सकती हैं। जो आप जितना सोच सकती हैं ना उससे कहीं ज़्यादा आप पा सकती हैं। तो मैं उन सभी बहनों को सजेस्ट करना चाहूँगी जिनकी शादी हो चुकी है और जिनके बच्चे भी हो गए हैं और अभी भी वो कुछ नहीं कर पाई हैं, कुछ अर्निंग्स नहीं होती है उनकी। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर करें, भले ही प्राइवेट करें, गवर्नमेंट करें, कुछ भी करें, बट करें। अपनी फैमिली को सपोर्ट ज़रूर करें। हमारी इंडिया में जितनी ज़्यादा महिलाएं सशक्त होंगी, जितनी ज़्यादा महिलाएं समृद्ध होंगी, उतना ही हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारी फैमिली भी, और हम भी अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे पाएंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी कुछ ना कुछ करें। और मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और मुझे देखकर मेरे हस्बैंड भी बुक लेकर बैठ गए थे, वो भी जल्दी उठ गए थे पढ़ने के लिए। तो ये मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप सभी को, क्योंकि आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। और प्लीज़ मैं माय हम्बल रिक्वेस्ट इज़ टू यू कि प्लीज़ एक कमेंट छोड़कर ज़रूर जाएं आप। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ने में। और आप लोग जब कहते हैं कि वीडियो देखकर बहुत पॉजिटिव फील होता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, एकदम मन खुश हो जाता है कमेंट्स देख के। कमेंट्स से, लाइक से या कुछ ऐसा मुझे अभी मिलने वाला तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो एक ही पर्पज़ है कि मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ किसी न किसी तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं जैसे भी कर पाऊँ, क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं एमपीपीएससी की तैयारी में स्टार्ट करने की सोच रही थी। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा एक फ्रेंड मिल जाए मुझे जो मुझे सपोर्ट कर पाए, मुझे अच्छा गाइडेंस दे पाए। तो पता नहीं कि यूनिवर्स ने, भगवान ने मेरी सुनी और मैं सडनली क्लिक किया कि चलो पढ़ने का वीडियो डालते हैं। हालांकि यूट्यूब चैनल तो बहुत पहले का है, ये मैं ऐसी शॉर्ट्स वॉर्ट्स डालती रहती थी, लेकिन सडनली मेरे दिमाग में क्लिक किया कि चलो यूट्यूब पे है ना अपने एमपीपीएससी के वीडियोस डाल देती हूँ। तो पता क्या हुआ, मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हो गए हैं, वो भी पढ़ाई करती हैं, उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो गए हैं, 3-4 साल के बच्चे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए हैं। तो मैं इसीलिए आपसे बोल रही हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे क्या है कि मुझे लगेगा कि मेरे साथ भी बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसके पढ़ाई करने के बाद फिर किचन के काम स्टार्ट हो गए। मैंने गाजर का हलवा बनाया था, वो बहुत जल्दी बनने के लिए रख दिया था। शाम को ही मैंने सारी प्रोसेस कर ली थी लगभग। तो ये मैं दिखा रही थी आपको, गाजर का हलवा बनाया था मैंने। उसके बाद है ना सब्जी भी बनाई थी, और इसके बाद झाड़ू लगाने लगी और बहुत सारे काम होते। लगभग 2.5 से 3 घंटे की पढ़ाई आज तो हो ही गई थी। परीक्षा नाम पढ़ी मैंने, उसके बाद मैंने अपने नोट्स पढ़े और उसके बाद थोड़ा बहुत देखा एनसीईआरटीज़ को। उसके बाद मैं उठ गई, फिर मैंने इसके बाद झाड़ू लगाई और सब्ज़ी बनाई और आटा लगा के रखा। पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद आटा लगाया मैंने और आटा लगा के रख दिया था। इसके बाद और रिमेनिंग काम जो थे, मेरी बेटी 7:40 पे घर से निकल जाती है, तो मुझे सारे काम जल्दी ही करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ सकती है आपको, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है ना, तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें। और ये सुबह का मौसम था, तो ये हस्बैंड वॉक के लिए जा चुके थे, तो मैं भी नीचे आ गई थी। इतना सारा काम फिनिश करके मैं नीचे आ गई थी। मैंने चिड़ियों को चावल डाले, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत वॉक किया और उसके बाद आगे के काम किए। तो मैं एक कमेंट का रिप्लाई देना चाहूँगी। मेरी एक दी हैं, वो मेरे से काफ़ी बड़ी हैं, मैं उनको नमस्कार करना चाहूँगी, प्रणाम करना चाहूँगी।
और मैं उनका ये सवाल था कि बहन मैं है ना 42 इयर्स की हो गई हूँ, मैंने DLED MA किया हुआ है, लेकिन आज भी मैं अपने अस्तित्व की खोज में हूँ। तो दी मैं आपको क्या सजेस्ट करूं, लेकिन हाँ मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बताऊंगी। तो दी मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आप पढ़ सकती हैं तो आप बिल्कुल पढ़िए, आपके पास अभी भी बहुत सारा समय है पढ़ने के लिए। और पढ़ने की कोई उम्र तो एक नंबर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कितनी भी उम्र हो अपन पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप पढ़ सकती हैं तो बिल्कुल पढ़िए दी, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप है ना ज़्यादा नहीं तो 4-5 घंटे निकालिए। कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है पढ़ाई में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कॉन्टीन्यूटी, रेगुलरिटी। और पढ़ते तो बहुत कुछ है ना, लोग पढ़ते भी हैं, एक दिन 14 घंटे पढ़ेंगे और दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं करें आप है ना, 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करेंगी ना तो नौकरी में यही कहूँगी कि नौकरी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं अपना बताऊँ तो मैंने प्राइवेट जॉब किया, उसके साथ ट्यूशन पढ़ाए और उसके साथ ही साथ मैंने प्रिपरेशन की, और मैंने छुट्टी भी नहीं ली। आपको तो पता ही होगा कि प्राइवेट स्कूलों में कितना प्रेशर होता है, छुट्टी लेना मुश्किल पड़ जाता है। तो इतना प्रेशर लेकर मैंने नौकरी की और किस तरीके से ट्यूशन पढ़ाए और उसके साथ अपनी पढ़ाई को हैंडल किया। तो आप भी कर सकती हैं, मैं कर सकती हूँ, तो सभी कर सकते हैं। और मैं सबको सजेस्ट करूँगी, सभी बहनों को जो मेरी उम्र की हैं या मेरे से छोटी हैं, तो कृपया सुबह योगा ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें। इससे क्या अच्छे थॉट आएंगे, आपका माइंड हल्का रहेगा, तभी तो आप पढ़ाई कर पाएंगी। अगर आपके माइंड में बर्डन रहेगा तो आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाएंगी। और ये सामने मैंने बोर्ड लगा रखा है कोचिंग क्लासेस का, क्योंकि मेरे हस्बैंड कोचिंग पढ़ाते हैं और मैं भी पढ़ाती हूँ अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो ये आराध्या कोचिंग क्लासेस करके मैंने सामने बोर्ड लगा हुआ है। तो दी आपको अगर मेरे द्वारा दिया हुआ उत्तर पर समझ आए या पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट ज़रूर बताना अगर हेल्प हुई हो। और आप सभी को अगर मेरे वीडियोस पसंद आएँ तो मेरे वीडियोस को लाइक करके ज़रूर जाएँ, कमेंट ज़रूर छोड़ें। और सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी उनकी अच्छी लाइफ के लिए। बेटी के लिए टिफ़िन लगा दिया था मैंने, बेटी का टिफ़िन लगा रही थी मैं। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। सभी लोग आगे बढ़ें, माता सरस्वती का आशीर्वाद आप पर रहे। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्कूल जाकर मैंने माँ सरस्वती की पूजा करी, अपने बच्चों से भी करवाई, सभी बच्चों से पुष्प चढ़वाए, फूल चढ़वाए और मैंने भी पूजा की। और इसी के साथ मैं सभी को बहुत 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 1000 2000 5000 बार धन्यवाद बोलना चाहूँगी मेरे चैनल को इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू सो